नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। एएपी का दावा, सीएम केजरीवाल को किया गया हाउस अरेस्ट, पुलिस ने किया खारिज। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आप पार्टी के इन दावों को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए किसानों से मुलाकात की थी। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने के बाद से ही नजरबंद कर दिया है। किसी को भी उनके आवास जाने या वहां से किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं है। हमारे विधायकों की पिटाई की गई, वहां कई अवरोधक लगाए गए हैं और घरेलू सहायिका को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी की ओर से बड़ा बयान, किसानों के समर्थन में राहुल गांधी बोले, मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के बीच मंगलवार को लोगों का आह्वान किया कि वे किसानों का साथ दें और उनके संघर्ष को सफल बनाएं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ट्वीट किया, मोदी जी, किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है। इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाएं। महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन किया और आरोप लगाया, जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। उन्होंने कहा, ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। आइए किसानों का साथ दें। केबीसी 12 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केबीसी 12 कुरियर बॉय विजय पाल सिंह हो सकते हैं सीजन के चौथे करोड़पति, कियारा आडवाणी से करना चाहते हैं शादी। केबीसी 12 कुरियर बॉय विजय पाल सिंह हो सकते हैं सीजन के चौथे करोड़पति, कियारा आडवाणी से करना चाहते हैं शादी। टेलीविजन रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 12 को बहुत जल्द एक और करोड़पति मिल सकता है। सोनी टेलीविजन ने हाल ही में प्रोमो वीडियो जारी किया है। प्रोमो में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विजय पाल सिंह हॉट सीट पर बैठे हैं। उन्होंने 14वें सवाल का सही जवाब देकर 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। अब अमिताभ बच्चन उनके सामने 1 करोड़ रुपए का 15वां सवाल रख रहे हैं। विजय पाल सिंह एक कुरियर बॉय हैं। अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठे विजय से कह रहे हैं कि आप कियारा आडवाणी के पति बनना चाहते हैं। इस पर विजय कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रोमो देखने के बाद साफ है कि आज का एपिसोड कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन को अब तक 3 करोड़पति मिल चुके हैं। दिल्ली का नाजिया नजीम, आईपीएस मोहिता शर्मा और अनुपा दास 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। ऐसे में अब दर्शकों को उम्मीद है कि विजय पाल सिंह भी करोड़पति बनने के बाद अपनी किस्मत चमका सकते हैं। पीएम मोदी जी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। टेलीकॉम सेक्टर ने कोरोना काल में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबी दूरी तय की जानी है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले दुनिया और देश में मोबाइल फोन के प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल था। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में इसके माध्यम से आम लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में दूरसंचार क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग अपने परिवारों से जुड़ सके, डॉक्टर मरीजों की मदद कर सके और सरकार भी आसानी से लोगों तक पहुंच सकी। भारत सरकार की नई नीति दूरसंचार क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी और आम लोगों तक पहुंचने में मदद करेगी। एलआईसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एलआईसी की बंद हुई पॉलिसी को दोबारा चालू करना है आसान, जाने क्या करना होगा। आज के समय में लोग अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी करवाते हैं। वही कई बार पैसे की कमी और कई कारणों से वह पॉलिसी की रकम को समय पर जमा नहीं कर पाते, जिसके कारण पॉलिसी लैप्स हो जाती है। वही ऐसे में कई लोग जिन्हें यह नहीं पता कि लैप्स हुई पॉलिसी को कैसे दोबारा शुरू करना, उन्हें काफी बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे लैप्स पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम तय समय पर जमा नहीं करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। वहीं एक निश्चित समय के अंदर कुछ शर्तों को पूरा करके बंद हुई बीमा पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है।
कुछ बीमा कंपनियां समय समय पर लैप्स हुई बीमा पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए अभियान चलाते रहते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्या आंध्र प्रदेश में पेस्टिसाइड से बीमार हुए 400 से अधिक लोग? रहस्यमयी बीमारी पर हो रही जांच। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। इस बीमारी के कारण 400 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों का अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बीमारी के कारण लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने और जी मिचलाने संबंधी शिकायतें हुई हैं। अब राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि कहीं लोगों में यह अजब बीमारी पेस्टिसाइड के संपर्क में तो आने से नहीं हुई। अफसर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये लोग ऑर्गेनोक्लोरीन नामक पेस्टिसाइड और मच्छरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के संपर्क में तो नहीं आए हैं। मुकेश अंबानी की ओर से बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। देश को जल्द मिलेगा 5G इंटरनेट। मुकेश अंबानी ने किया ये बड़ा ऐलान। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो की 2021 की दूसरी छमाही में 5G सेवाओं को शुरू करने की योजना है। मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G के शुरुआती रोलआउट में तेजी लाने के लिए नीतिगत कदमों की आवश्यकता है, ताकि इसे सस्ती और हर जगह उपलब्ध कराया जा सके। अपने संबोधन में अंबानी ने यह भी कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल वापस उछलेगी, बल्कि अभूतपूर्व तेजी के साथ भी बढ़ेगी। भारत कर सकता है और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया को साबित करेगा। अरबपति ने उल्लेख किया कि कोविड-19 का प्रकोप जीवन के लिए खतरनाक चुनौतियां हैं। हालांकि हाई स्पीड 4G कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल लाइफलाइन साबित हुआ है। अंबानी ने कहा, पूरे 2020 के दौरान भारत ने ऑनलाइन काम किया, ऑनलाइन अध्ययन किया, ऑनलाइन खरीदारी की, स्वास्थ्य सेवा ऑनलाइन प्राप्त की, ऑनलाइन सामाजिकरण किया, ऑनलाइन खेला। सरल रूप से भारत ऑनलाइन संपन्न हुआ। यह भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास को रेखांकित करता है। अंबानी ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद हजारों इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ पूरे उद्योग ने 24 घंटे काम किया, जिससे समाज और व्यापार के सभी वर्गों को महत्वपूर्ण समर्थन 24/7 प्रदान किया गया। इस दौरान सेवाओं को चालू रखने में सरकार ने उद्योग को अतिरिक्त मदद की। छोटे व्यवसाय वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 12 दिसंबर से होगी Amazon स्मॉल बिजनेस डे सेल की शुरुआत। छोटे व्यवसायों को ऐसे मिलेगा बढ़ावा। ई-कॉमर्स कंपनी Amazon इस 12 दिसंबर को स्मॉल बिजनेस डे सेल लेकर आ रही है। ये SBD का चौथा एडिशन होगा। इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2020 को रात 12 बजे से होगी। यहाँ कस्टमर स्टार्टअप, वुमन एंटरप्रेन्योर्स, कलाकारों, बुनकरों, स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदने सकेंगे। छोटे व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावा। Amazon ने कहा कि इस पहल का मकसद इन छोटे व्यवसायों की हेल्प करना है। कंपनी इस तरह का आयोजन इस साल दूसरी बार करने जा रही है। इसमें घर के जरूरी सामान समेत कई दूसरी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को रखा है। इस सेल में अमेजन कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट करने पर 10% का कैशबैक भी दे रहा है। ये हैं ऑफर्स। अमेजन ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। SBD के दौरान थोक खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को भी स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। Amazon के एक्सक्लूसिव बिजनेस ग्राहक 10% का कैशबैक और GST इनपुट टैक्स क्रेडिट पर एक्स्ट्रा सेविंग, बल्क डिस्काउंट के साथ साथ प्रिंटर, लैपटॉप, प्रिंटर, दूसरी डिवाइस और ज्यादा प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज पर स्पेशल एक्सक्लूसिव डील्स का लाभ उठा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन शुरू, भारतवंशी शख्स को दी जाएगी पहली खुराक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। यहां कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक उत्तर पूर्वी इंग्लैंड के भारतीय मूल के हरी शुक्ला 87 को दी जाएगी। हरी दुनिया के उन कुछ पहले लोगों में शामिल होंगे जिन्हें कोविड-19 का टीका लगेगा। शुक्ला को न्यूकैसल में एक अस्पताल में फाइजर बायोनटेक द्वारा विकसित टीका लगाया जाएगा। टाइन एंड वेयर के निवासी शुक्ला ने कहा कि उन्हें लगता है कि अपने टीके की पहली 2 खुराक लगवाना उनका कर्तव्य है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस पल को एक बड़ी प्रगति बताया और ब्रिटेन में मंगलवार को वी डे या वैक्सीन डे होने की बात कही। शुक्ला ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि अंततः हम इस वैश्विक महामारी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और मैं खुश हूं कि टीका लगवाकर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है और मदद के लिए जो हो सकेगा वह मैं करूंगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के साथ लगातार संपर्क में रहने की वजह से मुझे पता है कि उन सभी ने कितनी मेहनत की है और उन सभी के लिए बड़ा सम्मान है। उनका दिल बहुत बड़ा है और वैश्विक महामारी के दौरान हमें सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आभारी हूं। शेयर बाजार को लेकर बड़ा अपडेट। 46,000 की तरफ बढ़ रहा सेंसेक्स, बनाया ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। शेयर बाजार ने मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स सुबह 142 अंकों की तेजी के साथ 45,568 पर खुला है। यह बीएसई का अब तक का खुलने का सबसे ऊंचा स्तर है। थोड़ी ही देर में सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 45,571.53 के स्तर पर चला गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक की तेजी के साथ 13,393 पर खुला और 13,394.55 के स्तर तक बढ़ा। कारोबार की शुरुआत में 1144 शेयरों में तेजी और 251 में गिरावट आई। मेटल और फार्मा शेयरों में बिकवाली का दबाव दिख रहा है। फिच ने इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.4% की गिरावट का अनुमान जाहिर किया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 45,728.85 की नई सर्वकालिक ऊंचाई हासिल की। इसी तरह निफ्टी कारोबार के दौरान 13,435.45 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। गोवा कार्बन में अपर सर्किट। गोवा कार्बन के शेयर में अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने नवंबर के अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। नवंबर के इसके उत्पादन में 58.8% की जबरदस्त बढ़त हुई है।